कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त जफ़ीर अहमद आज फिर लेकर आया हूँ एक नई क्राइम की स्टोरी लेकर आपके सामने। हर एक इंसान का अलग अलग जहन होता है, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन किसी का ऐसा है ख्वाहिशें इतनी होती हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। और ख्वाहिश भी हर अलग अलग तरीके की ख्वाहिश होती हैं। किसी को किसी चीज़ की ख्वाहिश है, किसी को किसी की ख्वाहिश है, लेकिन कोई भी ख्वाहिश अगर तादाद से ज़्यादा हो जाती है तो वो आदमी इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। और वो भी ऐसी ख्वाहिश जो कि एक समाज और हर लिहाज से गलत हो। ये इसी चीज़ का ताना बाना है इस स्टोरी के अंदर कि जब इंसान एक औरत या एक मर्द की ख्वाहिश जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका क्या अंजाम होता है। ये है इसकी आज की स्टोरी की कहानी। तो लिए चलते हैं आपको इस स्टोरी की कहानी पे। उससे पहले गुजारिश है मेरी कि आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और पीछे की मेरी और भी स्टोरी हैं, मैंने डाली हैं काफ़ी, आप उस पर जाएं, विजिट करें और अपनी राय से मुझे आगाह करें। मुझे खुशी होती है अगर कोई कमेंट्स करता है, कोई अपनी राय देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप लोगों के सराहने और इतनी हौसला अफजाई करने की ही वजह है कि इतने कम वक्त में बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छा मोनेटाइज मेरा चैनल हो रहा है। हर एक दोस्त को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये राजस्थान अलवर के ज़िले ये राजस्थान के अलवर ज़िले की कहानी है। थाना खैरली बाईपास के पास मानसिंह उर्फ बीरू नाम के एक शख्स रहते हैं वहाँ पे। उनकी उम्र लगभग 47 साल है और बीरू ने 2 शादी की हैं। मानसिंह उर्फ बीरू, उनका टेंट का कारोबार है, अच्छे खाते पीते, मतलब अच्छा पैसा है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। 2 बीवियां हैं और 2 बीवियों में एक बीवी के 2 लड़के हैं, जो पहले वाली हैं 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। और जो बाद में शादी की थी उन्होंने, तो एक लड़का वो पहले पति का था उनका, और एक लड़का इनसे बीरू से भी हुआ। तो 2 लड़के उनके हैं और 2 लड़के 1 लड़की है पहली बीवी से। अलग अलग रहती हैं दोनों बीवियाँ। तो ये है 8 तारीख की बात है, जून के महीने की 8 तारीख की बात है। सुबह 4 बजे का वक्त था। बीरू के घर में से रोने चीखने की आवाज़ आ रही थी, बहुत बुरे तरीके से। जैसे होता है कि किसी घर में, या तो आज गांव में होता आमतौर पे कि भाई किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तब चीख पुकार मच जाती है, उसी तरीके से उस घर में चीख पुकार मची हुई थी। पड़ोसी जब गए तो उन्होंने देखा तो उनकी बीवी बोली कि इनकी बीरू की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत, इन्हें लेके चलो। अब वो पड़ोसियों ने उठाया उन्हें, लेके वो जो पास में अस्पताल था वहाँ लेके गए पड़ोसियों को। ले जाने के बाद जब वो दिखाया, डॉक्टर को दिखाया कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और देखो आप इन्हें क्या है दिक्कत। तो जब डॉक्टर ने देखा तो देखने के बाद उनको लिया अंदर और चेक वेक किया, सब कुछ किया, इलाज चालू किया उनका। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उसने कहा कि भाई ये तो अब ख़त्म हो गए। तो बोले ठीक है। अब वो जब इतना सुना तो वो चीख पुकार मच गई, भाई ये जवान आदमी को इतना, मतलब उम्र, कल बात हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक थे सब कुछ। तो आसपास के रिश्तेदारों में, सब में, रिलेटिव में फ़ोन हो गया, सब लोग आ गए और बहुत परेशानी का और बहुत आलम हो गया कि भाई ये तो कल तक तो ठीक थे, सब कुछ सही था। अच्छा, उनका नाम था मान सिंह, ठीक, मान सिंह नाम था उनका। तो उनके जो है उनके छोटे भाई को भी खबर दी गई, इत्तला दी गई। जब ये बात हुई तो उनका छोटे भाई का नाम था खेमचंद। अब वो आए अस्पताल में आने के बाद उन्होंने देखा और वो लाश को लेके फिर वो घर गए। घर जाने के बाद फिर वो भाई की लाश घर पर रख के और फिर वो गए थाने गए। थाने जाने के बाद उन्होंने कहा, सर मुझे शक किसी पे नहीं है और ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये गुजारिश आपसे कि कल तक मेरा भाई ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इनकी मौत की आप जांच कर दें। तब उन्होंने कहा कि कल तक आप कह रहे हो ठीक थे और सब कुछ सही था, तो अब जांच किस बात की है। और बीमारी से वो बता रही है इनकी वाइफ के, वो या तो हार्ट हुआ या कुछ इस वजह से ख़त्म हुए हैं ये, कल तक ठीक थे, सब कुछ सही था। उसने कहा कि सर सब कुछ सही था, ये बात तो ठीक है, लेकिन कल तक मेरे भाई ठीक थे, लेकिन आज जब मैंने उनको मरने के बाद की हालत में देखा है तो उनका एक दांत टूटा हुआ था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आजकल के जो हालात हैं, बोले अभी राजा रघुवंशी के साथ ये बात हो गई। उसने कहा थाने में ऐसे ही, बोले वहाँ ये बात हो गई राजा रघुवंशी के साथ, वो हनीमून पर गया था। और मेरठ में सर देख लीजिए आप, ड्रम का किस्सा हो गया। तब
पुलिस वालों ने भी थाने में सोचा कि यार बात भी सही है, 1% भी अगर ये हत्या हुई या कोई किसी ने कुछ किया हुआ इसके साथ तो बाद में अगर कोई बात हो गई तो बहुत फजीलत होगी बोले, और ये शक भी बता ही रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे इस चीज़ का डाउट है। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम करते हैं इसकी जाँच। अब उन्होंने क्या किया कि फिर जाँच शुरू कर दी। जब जाँच शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने बीवियों के दोनों वाइफ जो हैं अलग अलग रहती थी, वो जो ख़त्म हुए थे तो वो उसके अनीता के घर में ख़त्म हुए थे, मान सिंह जो बाद में शादी की थी। बाद में शादी की थी तो वो तलाकशुदा थी पहले, और एक लड़का था उसका पहले, और फिर एक लड़का मान सिंह से शादी करने के बाद हुआ, 2 लड़के हो गए थे अनीता के पास। अब दोनों की बीवियों पर सबसे पहला वो हुआ, बीवी दोस्त दुश्मन जितने भी थे सब रडार में लेके सबसे पूछताछ हुई, और सब पे नज़र रखी गई, सबको बुलाया गया थाने में, सबको बुला के और सबसे पूछताछ की, जैसे भी हुआ जाके बुला के। अब साथ में पुलिस प्रशासन ने क्या किया था थाने में पुलिस वालों ने, कि वो उसकी जो है CDR सबकी पूरी, इनके जो करीबी लोग थे, दोनों बीवी भाई और सबकी CDR निकलवाई। अब इनसे पूछताछ चल रही थी, इतने में वो CDR की रिपोर्ट भी आ गई। जब रिपोर्ट आ गई तो उसमें सब कुछ ठीक था, सबका सही था, लेकिन अनीता का एक ऐसा मसला था कि अनीता एक इंसान से एक नंबर पे बहुत लंबी लंबी बात करती थी, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बात करती थी, और इतनी लंबी बात करती थी कि काफ़ी, उसका जब नाम चेक किया तो वो नाम आया काशीराम, और जब उसका तहकीकात निकाली तो उसका एक कचौड़ी पूड़ी का काम था, मान के चले आप, एक मजदूर टाइप का इंसान था। हालांकि ये जो है मान सिंह, ये इतना पैसे वाला आदमी था कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है उस बंदे की, मान सिंह की उर्फ बीरू की, इतनी प्रॉपर्टी थी उसकी अच्छी खासी, और वो कचौड़ी बनाने वाला आदमी जो काशी। अब उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उसे फिर कोई बात रह नहीं गई, उन्होंने कहा भाई इसे बुलाओ, तो फिर उनको अनीता को बुला लिया थाने। बोले भाई ये बात, ये ऐसे ऐसे है और तुम्हारी कॉल डिटेल, और ये आदमी है, ये कौन है, ये क्या है। बोली साहब मेरी है परचूनी की दुकान। उसने, अनीता ने एक परचूनी की दुकान उसको खुलवा दी थी मान सिंह ने, तो वो उस पर बैठती थी। वो बोली मेरी परचूनी की दुकान है, वहाँ से ये अपने मसाले पूड़ी कचौड़ी मसाले का जो भी सामान होता है सब मेरी दुकान से लेता है, ये उधार भी चलता है, तो मेरा कस्टमर है ये। अब उस पर प्रशासन ने कहा, पुलिस वालों ने कहा, दरोगा ने, ये बताइए आप कि इससे आप ऐसी बात कर रही हो जैसे हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, 2-2 घंटे बात कर रही हो, चैट, क्या हर अपने ग्राहक से आप इसी तरीके का ताल्लुक़ रखती हो। तो वो फिर इधर उधर की बातें करने लगी, करते फिर वो, जब उन्होंने पुलिस का रवैया थोड़ा सा अपना अख्तियार किया, जो करते हैं पूछताछ में थोड़ी सख्ती जब अख्तियार की, तब वो खुल के बोलने लगी। तो जो उसने कहानी बताई अनीता ने, वो इस तरह थी कि वो बोली सबसे पहले मेरी शादी हुई, पहली शादी, जब पहली शादी हुई तो वो इंसान मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था, धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी, एक लड़का हो गया, और फिर मुझे उसके साथ रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी। तब मैंने उससे अलहदगी कर ली, तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद, तलाक लेने से पहले ही मैं मान सिंह से मिल चुकी थी, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत क्या, एक आदमी इंसान का नज़रिया होता है, उसने सोचा होगा कि चलो इधर से छोड़ो तो इधर इसको पकड़ लो, ये ख्वाहिश की बात है। ख्वाहिश देखिए आप इंसान की किस हद तक चली जाती है कि वो उसे एक दिन कितनी बड़ी दलदल में लाके गिरा देती है कि वो इंसान फिर निकलता नहीं है वहाँ से। अब जब इसने मान सिंह को पसंद कर लिया, इससे बातचीत करने लगी, मोहब्बत हो गई, तो पहले शादीशुदा था, लेकिन जब इनकी बातचीत बढ़ी तो इसने उसे तलाक दिया, मान सिंह से शादी कर ली। चलिए, आज जब मान सिंह से शादी कर ली तो 1 आध साल से गुजरा, उससे भी एक लड़का हुआ इसको, अब एक लड़का, 2 बच्चे हो गए इस पर। अब फिर इससे भी मोहब्बत से दिल भर गया इसका। अब इसको नज़र पर आया इसका काशी, उसका कचौड़ी का और पूड़ी का काम था, ठेला लगाता था, वैसे ही काम था उसका। अब इसे उससे मोहब्बत हो गई, अभी चलता रहा इनका हिसाब किताब। तो एक दिन उसने, मान सिंह ने इन्हें देख लिया, देखने के बाद उसने इस पर बहुत सख्ती की, बोले ये गलत है और ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए, और तेरी दुकान पे ये नहीं आना चाहिए अब काशी, कभी भी दुनिया का कोई ग्राहक आए कुछ भी आए, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। तो इसने कहा ठीक है। अब इसके बाद इन लोगों ने जब ये मिले, बातचीत हुई, तो इन्होंने सोचा कि ये तो हमेशा की ही परेशानी रहेगी, तो ऐसा करो इसे ख़त्म ही कर दो। तब इसने क्या किया कि काशीराम को इसने कहा ऐसा करो 7-8 जून का रख लो टाइम। बोले ठीक है। इसने पैसे दिए, या काशीराम का तो पूड़ी का काम था, इसी ने दिए होंगे या कैसे हुआ, 2 लाख रुपए देके 4 लोगों को इन्होंने हायर किया, मतलब
तय किया। काशीराम ने कहा कि जाना है और एक बंदे को मार के आना है। इन्होंने पहले 7 तारीख को 7-8 की रात की दरमियानी में रात में गए थे ये लोग मारने के लिए। 8 की सुबह में वो बात हुई थी, जो बवाल, जो हल्ला गुल्ला या रोना पीटना जो किया था उसने, अनीता ने। ये रात को दारू वारू पी के चारों, और फिर ये तैयार होके फिर ये गए वहाँ पे। जब ये गए उसके घर, तो दरवाज़ा उसने पहले खोल रखा था अनीता ने। ये अंदर गए चारों, जाने के बाद इन्होंने तकिए से मुंह बंद किया उसका, और फिर उसको गला दबाया, और गरज ये इसको मार के और ये लोग आ गए। उसने जो कुछ था साफ़ सफाई करनी थी, जैसे भी करना था, उस तरीके से लिटा के जो सुबह को रोना पीटना शुरू कर दिया उसने, अनीता ने। लेकिन कॉल डिटेल, सीसीटीवी, जब सब कुछ निकालने के बाद, सारे सबूत सामने रखे, तब वो उसने सारी कहानी सुना दी। सुनाने के बाद एक तो वो पकड़ा गया, और अभी और बाकी और लोग भी सब अब कहाँ जाने वाले हैं, सब पकड़े जाएंगे और सबको सज़ा होनी है। तो ये एक ख्वाहिश है कि एक अच्छा खासा इंसान, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा घर उस बंदे के पास, लेकिन इसकी ख्वाहिशों का कोई हद नहीं था, बढ़ती चली गई। और वो ख्वाहिश कोई पैसे की नहीं थी, सिर्फ एक वाहियात और गंदी ख्वाहिश, जिसका कि इसे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके साथ में इसने 4 लोग और उनको तैयार किया, और तब इस काम को अंजाम दिया। जिस इंसान की कोई गलती नहीं थी, जिस इंसान ने इसको गले लगाया, इसको सहारा दिया, उस इंसान के साथ इसने लोग और 4 साथ में मिला के और उसको मार दिया। तो ये जो क्राइम है, क्राइम होता है, क्राइम करने वाला कभी नहीं बचता है। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस कहानी से क्या सबक और क्या सीखते हैं, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए आप। और ये वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ओके, मिलते हैं फिर दोबारा। जय हिंद।